हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखा करें और पढ़ाई को अच्छी तरीके से किया करें। चलिए, हमारी जो नरेशन चल रही थी क्लास 10th के लिए, उसका हमने पहले नरेशन का पार्ट 1 आपके साथ स्टडी किया। उसके बाद हमने पार्ट 2 आपको पढ़ाया, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर दिए। ये नरेशन का पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 2 में हमने आपको चेंज द प्रोनाउन, प्रोनाउन कैसे चेंज किए जाते हैं, टेंस कैसे चेंज किए जाते हैं, ये सब आपके साथ मैंने डिस्कस किया था। क्लियर। अब ये हमारा यानी कि नरेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। हम नरेशन को बहुत डेप्थ में लेकर मैं चल रहा हूँ, ताकि छोटे छोटे फैक्ट आपके समझ में आते रहें, क्योंकि इनकी आवश्यकता अभी आपको आगे पड़ेगी। अभी तो आप फिलहाल असर्टिव टेंस पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस को स्टडी करना है। लेकिन यहाँ पर डेप्थ की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर चीज़ों को सीख लिया तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, नरेशन का। देखिए, चेंज द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि हमने चेंज द, पहले टेंस को चेंज करना सीखा। उसके बाद हमने चेंज द पर्सन सीखे कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। इसी प्रकार से जो है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वो भी चेंज की जाती है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक टेबल है, आप उस टेबल को ध्यान से देखें। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, ठीक है, तो हम कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड, जिन्हें हम चेंज कर देते हैं। देखिए, जैसे दिस है, दिस को हम इनडायरेक्ट बनाते समय दैट में चेंज करेंगे, दीज को दोज में चेंज करेंगे, हियर को देयर में चेंज करेंगे, और नाउ को देन में चेंज करेंगे। यानी कि आप इस तरीके से इन वर्डों को चेंज करते चलेंगे। ठीक है, 10 को आप सो में चेंज करेंगे, हैंस को देंस में चेंज करेंगे, टुडे, टुडे को आप दैट डे में चेंज करते हैं, हमेशा याद रखना। टू नाइट, टू नाइट को दैट नाइट में चेंज किया जाता है, और दिस नाइट को दैट नाइट में चेंज किया जाता है। देखिए, हाँ, दिस नाइट, ठीक है ना। दूसरी बात, देखिए नीचे दे रखा है आपको टुमारो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टुमारो को मैंने 3 स्टेप द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। टुमारो को आप द नेक्स्ट डे में भी चेंज कर सकते हैं, द फॉलोइंग डे में भी चेंज कर सकते हैं, ऑन द मोरो में भी चेंज किया जा सकता है। यानी कि टुमारो को आप इन तीनों में इजीली से चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखिए, यस्टरडे, यस्टरडे को आप द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे, या फिर आप चेंज कर सकते हैं द डे बिफोर में। क्लियर। देखो, द डे बिफोर यस्टरडे कहते हैं परसों, द डे आफ्टर टुमारो इसका मतलब भी होता है परसों। एक यस्टरडे जो बीत गई परसों, एक द डे आफ्टर टुमारो यानी कि आने वाली परसों। ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे को आप 2 डेज बिफोर में चेंज करेंगे, द डे आफ्टर टुमारो को आप, ठीक है, इन 2 डेज टाइम में चेंज करेंगे। इसी प्रकार से जैसे लास्ट वीक है, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, ठीक है ना, आप लास्ट वीक को किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस वीक में, ठीक है, या फिर द वीक बिफोर में। इस तरीके से आप चेंज करेंगे। चलिए, आगे टेबल का ध्यान दें। ठीक है, जैसे लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ तो आप किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस मंथ में, या द मंथ बिफोर। लास्ट ईयर, देखो लास्ट को आप, ठीक है, या तो द प्रीवियस में चेंज करें या द ईयर बिफोर में चेंज करें। ठीक है, आप उसे लिख दें, उसके बाद बिफोर लिख दें। इस तरीके से, जैसे लास्ट नाइट है, द प्रीवियस नाइट में चेंज करें या द नाइट बिफोर में चेंज करें। आप इस तरीके से इन्हें चेंज करते हुए चलेंगे। ध्यान से समझें। अब जैसे लास्ट डे है, तो द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर में चेंज करें। इसी प्रकार नेक्स्ट को चेंज किया जाता है। नेक्स्ट वीक, तो इसका मतलब है द फॉलोइंग वीक या फिर द फॉलोइंग मंथ। यानी कि आप जो है, जब लास्ट को चेंज करते हैं तो द प्रीवियस लिखते हैं, लेकिन जब आप नेक्स्ट को चेंज करते हैं तो या तो द फॉलोइंग लिखें, ठीक है, इस तरीके से द फॉलोइंग वीक या फिर द फॉलोइंग मंथ। ठीक है ना, इस तरीके से आप चेंज करेंगे। देखिए, नेक्स्ट मंथ, द फॉलोइंग मंथ, या फिर द, ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट नाइट, द फॉलोइंग नाइट, नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। आप इस तरीके से इसे चेंज करते चलेंगे।
इसी प्रकार से आप कम को गो में चेंज करते हैं, ठीक है, और ए ईयर एगो को आप ए ईयर बिफोर में चेंज कर सकते हैं। चलिए इस टेबल के बाद नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, नरेशन की तरफ। देखिए बड़े ध्यान से समझें, आपके सामने एक रूल लिखा हुआ है सामने, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसके अंदर या तो हैबिचुअल्स, हैबिट्स या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब का यूज है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आप कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। इसे ध्यान दें, यूनिवर्सल ट्रूथ का यदि प्रयोग है, ठीक है, तब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ सेम रहता है, उसे किसी भी प्रकार से चेंज नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मदर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का मतलब है यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप इसे बना सकते हैं मदर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, कंजक्शन दैट लगाइए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए, द गुरु सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क इज वर्शिप, ठीक है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो द गुरु सेड वर्क इज वर्शिप, आप इस तरीके से इस टेंस को बना सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजिस इन द ईस्ट, तो यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ। तो ही सेड दैट द सन राइजिस इन द ईस्ट, इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 2 and 2 makes 4, पक्की बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 और 2 4 ही होते हैं। आप इस तरीके से इसे इनडायरेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। द टीचर सेड दैट 2 and 2 make 4, आप इस तरीके से इसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, यानी कि फर्स्ट पर्सन में भी केवल किसका यूज है, वी का यूज है, WEV, ठीक है, और वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब्जेक्ट के रूप में आपको वी मिल जाए और टेंस जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ में हो, तो आप इस कंडीशन में आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन आई और वी को आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, लेकिन इस वी को आप इस कंडीशन में चेंज नहीं करेंगे, यानी कि मैंने लिखा है चेंज नहीं करते, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यानी कि हम बिना पानी के नहीं रह सकते, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और आपका सब्जेक्ट क्या आ गया, वी, तो वी को आप नो चेंज नहीं करेंगे, तो आप सिंपल बनाएंगे दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, इस तरीके से आप। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है टेंस, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर मॉर्टल। अब देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर हम कहें इस टेंस को तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। अब देखिए आपका रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है वी, लेकिन आप इनडायरेक्ट बनाते समय इस वी को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ में है, ठीक है। आप इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही टोल्ड मी दैट वी आर मॉर्टल, इस तरीके से। टेंस नंबर 2 देखिए, दे सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर सोशल एनिमल, यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, वी आर सोशल एनिमल। और रिपोर्टिंग वर्ब में यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट आया है वो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है वी, तो आप इसे चेंज नहीं करेंगे, दे सैड दैट वी आर सोशल एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे, बड़े ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसे बड़े ध्यान से समझें, क्योंकि बच्चे मोस्टली इन चीज़ों में इनमें गलतियां करते हैं। वो वी को समझते हैं भाई ये तो फर्स्ट पर्सन है, तो क्या करें, फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है आप वो बच्चे उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, लेकिन स्टूडेंट को अपनी देखना चाहिए कि कहाँ पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वी को चेंज नहीं किया जाता। चलिए देखो नेक्स्ट कहाँ पर वी चेंज हो सकता है, देखिए इस चीज़ को मैंने नोट डाल के लिखा, यदि मैगजीन, न्यूज़पेपर, मैंने लिखा आपके सामने मैगजीन और न्यूज़पेपर, ठीक है, या फिर एडिटर के लिए वी, अस या अवर का यूज है, या तो वी का प्रयोग है इनके लिए, चाहे ऑब्जेक्टिव केस में एस का यूज है, चाहे पॉजिटिव केस में आर का यूज है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आप इसे
इट या इट्स में केस के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, अभी एक न्यूज़पेपर का नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे नेक्स्ट। क्लियर? आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट, आपको देखा कि अवर आपका क्या है, पजेसिव केस है, ये पजेसिव केस में यूज हुआ है। ठीक है, आप इसे किस में चेंज कर देंगे, इट्स में। आपने इसे इट्स में चेंज कर दिया। इट्स ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे नेक्स्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ है, टेंस चेंज नहीं करेगा होगा, वी को आपने इट या इट्स में चेंज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वी है तो इट में चेंज करें, पजेसिव केस अवर है तो इट्स में चेंज करें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टाइम्स, ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, दी हिंदुस्तान सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी शैल इशू ए कार्टून सेक्शन इन आवर सैटरडे पेपर्स, सैटरडेज पेपर। अब देखिए वी आपका क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हुआ, लेकिन आगे किस चीज़ का, किसके लिए बोल रहा है, द हिंदुस्तान सेज न्यूज़पेपर है। आप इस वी को किस में चेंज कर देंगे, इट में चेंज कर देंगे। किस तरीके से, द हिंदुस्तान सेज दैट इट, आपने इस वी को किस में चेंज कर दिया, इट में चेंज कर दिया। ठीक है ना, इट विल इशू ए कार्टून सेक्शन इन, और आवर को किस में चेंज कर दिया, इट्स में चेंज कर दिया, इट्स सैटरडे पेपर। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हमारे पार्ट 3 खत्म हुआ है। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मुझे प्रेरणा मिले नई नई वीडियो अपलोड करने के लिए और बेहतर आपको समझाने के लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें। थैंक यू।